अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले एसपी का तीसरा चैप्टर जो हसस की फ़रोग़ ये देखे थे हमने। इसमें के कुछ नुकात बाकी थे। आज अपन कुछ नुकात के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला नुकात है हसस की तब्दीली यानी मुंतकिली, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब आप जानते हैं हसस की तब्दीली में यानी आपको ये पता है कि जब तब्दीली होती है तो एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ तब्दील होती है, उसे क्या कहा गया है? हसस की तब्दीली। यानी हसस की मुंतकिली या तब्दीली एक हसस याफ्तगीन से दूसरे में हसस की रज़ाकाराना मुंतकिली है। यानी आप ये जानते हैं कि जब हसस की तब्दीली होती है तो हसस तब्दीली दो तरह से होती है। एक तो पैसों के लिए भी की जाती है या फिर कोई तोहफे के ज़रिए भी हसस की मुंतकिली यानी तब्दीली की जाती है। तो पैसे यानी कोई हससदार को पैसे की ज़रूरत है तब वो अपने हसस बेचता है, यानी बेचने के बाद ही तब्दीली होगी ना, तो इसलिए वो उस तरह से हसस तब्दील करके पैसा कमाता है। और दूसरी तरह से एक आदमी को अगर तोहफा देने का है तो तब भी वो अपना हसस दूसरे के नाम करता है। जब दूसरे के नाम हसस होता है तभी हसस की तब्दीली होती है। अब इसमें हसस की तब्दीली से इनकार, यानी हसस की तब्दीली से इनकार कौन करता है? तो हसस की मुंतकिली करने का हक किसे होता है? हसस की तब्दीली करने का हक किसे होता है? आपको पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। यानी हसस की तब्दीली पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही ज़िम्मे से हसस की तब्दीली होती है। अब इसमें हसस की तब्दीली से इनकार में कुछ बातें आई हैं, जैसे कि हसस की तब्दीली का इनकार मुंतकिल करने का हक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है। मुंतकिली की दरख्वास्त मौसूल होने की तारीख से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हसस याफ्तगीन को यानी हससदार को मुंतकिली को मुतसर करने की एक वजह के साथ नोटिस भेजता है। यानी हसस तब्दीली का कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो है, लेकिन 30 दिन के अंदर वो हससदार को एक नोटिस भिजवाता है। उसके बाद ये इसमें ये देखे जाता है, इसमें 4 किस्में नज़र आते हैं। पहली किस्म आती है इसमें हससदार के ज़रिए मुंतकिली कवायद की दफ़ात पर अमल न करने की सूरत में। यानी जो हससदार ने जिस शख्स को हसस तब्दील किया गया है उस हससदार को अगरचे उसमें शख्स है, वो शख्स को यानी कवायद के मुताबिक यानी कानून के जो एक्ट है उसके मुताबिक अगरचे तब्दीली नहीं किए गए हैं तो वो तब्दीली की इनकार माने जाएंगे। और दूसरी बात है इसमें, अगर मुंतकिली की दरख्वास्त एक्ट में तयशुदा कवायद के मुताबिक नहीं है, यानी और तीसरा है इसमें, अगर मुंतकिली की दरख्वास्त के साथ कोई हसस सर्टिफिकेट नहीं है, यानी तीसरी शर्त में क्या बताया गया है? दूसरी में बताया कि कानूनी एक्ट के मुताबिक नहीं, लेकिन तीसरी शर्त में ये बताया गया है कि अगरचे उस हसस तब्दीली के साथ शेयर सर्टिफिकेट नहीं रहा तो तब भी वो इनकार माने जाएगा। और चौथी शर्त में बताया है, अगर मुंतकिली के लिए हिस्सों पर कोई हकदार है, अगरचे ये भी सही पढ़ना है। चौथा पढ़ना है हकदार, यानी वो हसस तब्दील कर रहे हैं, वो हसस के कोई रिश्तेदार या किसी का हक है, तब भी वो
हसस तब्दील नहीं होंगी। ये 4 पॉइंट आते हैं इसमें हसस तब्दीली के इनकार में। उसके बाद का अपना पॉइंट आता है कोरे ऑब्लिक जाली तब्दीली, यानी कोरे। अब आपको पता है कि कोरे यानी जाली तब इसमें कौन कौन से आते हैं। तो जब कोई हससदार मुंतकिली की दरख्वास्त पर दस्तखत करता है और मुंतकिल के नाम के बगैर शेयर सर्टिफिकेट से मुंतकिली को मुंतकिल करता है तो उसे जाली मुंतकिल यानी जाली तब्दीली कहा जाता है। यानी कोरे जाली यानी आपने दस्तखत तो कर दी लेकिन उसका नाम नहीं लिखा। अब नाम नहीं लिखा तो वो क्या माने जाएंगे, किसका माना जाएगा, कोरे माना जाएगा ना। इसलिए इसे कहा गया है कोरे जारी तब्दीली। और इसके बाद आता है तीसरा हसस की, उसके बाद आता है कोरे जारी तो हो गए। उसके बाद आता है हसस की तरसील। हसस की तरसील ट्रांसमिशन शेयर। अब ये हसस की तरसील क्या है, हसस की तरसील क्या है और हसस की तरसील क्यों होती है। यानी जिस तरह से आपने तब्दीली मुंतकिली उसी तरह से ये हसस की तरसील भी है। सिर्फ हसस के तरसील के कुछ नुकात होते हैं और वो 3 नुकात के वजह से ही हसस की तरसील यानी तब्दीली होती है। तो वो 3 नुकात कौन कौन से हैं इसमें, ये जैसे हसस की तरसील में ये देखे जाता है। सबसे पहले हसस की तरसील से मुराद कानून के मुताबिक हसस की तब्दीली है। जब हसस तरसील होती है तब हसस की तब्दीली होती है। हसस की मिल्कियत में हसस की तब्दील में मिल्कियत में लेकिन हसस की ये तब्दीली मखसूस अफराद को मखसूस वजह से होती है। यानी हसस की तरसील यानी इसमें कुछ वजह होनी चाहिए तभी आपका हसस तब्दील होगा। अब वो वजह कौन कौन सी है, इसमें पहली वजह बताई गई है। पहली वजह ये बताई गई हसस तरसील, पहली वजह ये बताइए हसस की तरसील हिस्सेदार की मौत होने, यानी हिस्सेदार की मौत होने। दूसरी वजह बताइए दिवालिया निकलने से। और तीसरी वजह बताइए पागल हो जाने से। यानी ये 3 शर्तें बताएगी। पहले कौन सी बताएगी, मौत हो जाने से, पहली मौत, दूसरी पागल हो जाने से और तीसरा दिवालिया निकलने से। ये 3 वजह से यानी ये तीनों की वजह से आपकी तब्दीली तो होगी लेकिन कानून के एक्ट के मुताबिक। तो ये 3 वजह से आपकी हसस की तरसील होती है। इसमें ये तख्ते में बताया गया है कि तकरीब मौके और इसमें ये बताया गया कि जिसे मुंतकिल किया गया। अब इससे पहले अपना ये मेंबर की मौत में आपको ये पता है कि मेंबर की मौत में मेंबर के कानूनी विरासत में, यानी जब मेंबर की मौत होती है तो उसे मुंतकिल किसी होंगी, मेंबरों की कानूनी विरासत में। यानी जो भी कानून की विरासत में आते हैं उन सभी को ये हसस की मुंतकिली तब्दीली होंगी। दूसरी बात बताई गई इसमें ज़हनी अदम तवाज़न के शिकार शख्स, ज़हनी अदम तवाज़न के शिकार शख्स। अब इसमें कौन आएगा कि किसी मुंतकिली होंगी, मेंबर के वालिदैन। किसे होंगी तब्दील मुंतकिली, मेंबर के वालिदैन। और तीसरे इसमें बताया गया है दिवालिया। अब दिवालिया में कौन आएगा, इसमें दिवालिया में यही आएगी मुंतकिली किससे आएंगी, यानी अदालत के ज़रिए मुकर्रर करदा सरकारी वसूल कुनंदा। यानी इसमें दिवालिया निकलने के बाद जो अदालत से जो मुकर्रर किए जाएगा जो शख्स, उसे ही समझ लो इसकी मुंतकिली मिलेंगी। ये आज इसमें हसस की तरसील में
यानी आपको पता है कि तब्दीली तो है ही, तब्दीली तो है ही, हसस की तरसील यानी तब्दीली है, लेकिन ये तब्दीली 3 वजह से होती है। हसस की तब्दीली तरसील कितनी वजह से होती है? 3 वजह से होती है। एक पहला मौत की वजह से, दूसरा दिवालिया निकलने की वजह से, और तीसरा ज़हनी तवाज़ुन यानी पागल हो जाने की वजह से। और ये तीनों भी सूरत में जो तब्दीली होती है वो कानून के मुताबिक होती है, यानी कानूनी वारस बोलो, कानून के हिसाब से जो जिसे जिम्मेदार जिसे है वारिस बनाए गए हैं उसी शख्स को ये तब्दीली होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।